अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैन द हेल्दियर पाकिस्तान। माएँ जो होती हैं वो काफ़ी वरीड होती हैं कि उनके बच्चों का जो वेट है वो मुनासिब तौर पर नहीं बढ़ रहा, और बाकी वो जब बच्चों को देखती हैं कि बाकी बच्चे तो बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, तो वो अपने बच्चों के हवाले से बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हो जाती हैं कि हमारे बच्चों का वेट क्यों नहीं बढ़ रहा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चों का वेट कैसे जो है वो बढ़ाया जाए और कौन सी ऐसी ट्रिक्स आजमाई जाएं जिससे बच्चों का जो है वो वेट बढ़े। सबसे पहले आपने इस चीज़ को ज़हन में रखना है कि पैदाइश के 1 हफ़्ते के दौरान जो बच्चों का वेट होता है वो कम होता है। जी हाँ, अगर आप बच्चे का अगर वेट को एनालिसिस करें तो शुरू के जो 4 से 5 दिन होंगे उसमें बच्चे का वेट जो होगा वो कम होगा, और जो आगे के 8 से 10 दिन में जो होगा वो बच्चे का जो वेट है जितना पैदाइश में होता है उसके बराबर आ जाएगा। मैं मिसाल के तौर पे समझाता हूँ कि एक पैदाइश के दौरान बच्चे का वेट अगर 3 केजी है तो 7 डेज़ के अंदर यानी 1 to 6 डेज़ में जो बच्चे का वेट है वो 2.3 केजी टू 2.5 केजी यानी ग्रेजुअली डिक्रीज़ हो सकता है, और 8 to 10 डेज़ में वो दोबारा रीगेन हो जाएगा 3 केजी पे। ये होना बिल्कुल ही नेचुरल है, तो इसमें माओं को जो है वो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके लिए अपने आप को जो है पहले से ही जो है वो रेडी रखें। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं बच्चों की वेट गेन की, तो उसमें 2 टाइप्स हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो माँ के पेट में 9 महीने जो होते हैं वो पूरे करते हैं, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो जिनकी प्री मैच्योर बर्थ होती है, यानी उनके 9 महीने जो होते हैं वो पूरे नहीं होते, 7 मंथ्स या 8 मंथ्स के अंदर जो होती है वो डिलीवरी हो जाती है। तो ऐसे बच्चे जो प्री मैच्योर बेबीज़ हैं और जो 9 मंथ के बेबीज़ हैं उनमें भी वेट गेन का काफ़ी फ़र्क होगा। जो 9 मंथ जो हैं जिनके पूरे हुए हैं उनका वेट जो है वो सही तौर पे बढ़ेगा, और जो प्री मैच्योर बेबीज़ हैं उनका वेट उस तरह से जो है वो गेन नहीं करेगा। उनका वेट जो है वो गेन तो करेगा, मगर क्या होगा कि वेट बहुत ही आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ेगा। जो 9 मंथ के बेबी हैं उसमें जो वेट गेन की रेशियो है जनरल वो 30 ग्राम है, यानी 30 ग्राम जो है वो इंक्रीज़ होगा। और जहाँ तक हम बात करते हैं प्री मैच्योर बेबी की, तो उसमें जो वेट गेन की मिकदार है वो 20 to 30 ग्राम है, यानी बतदरीज जो है वो कम है बनिस्बत उन बच्चों के जो 9 महीने जो है वो पूरे करते हैं। फिर उसके बाद हमने जो वेट गेन का पैमाना रखा हुआ है वो हमने अपनी आंखों को रखा हुआ है, या अपनी हमसाई की आंखों को रखा हुआ है कि वो जो बता देगी कि आपका बच्चा कमज़ोर है तो कमज़ोर है। अगर आप देखेंगे आपका बच्चा कमज़ोर है तो कमज़ोर है, तो आपकी आंखें पैमाना नहीं है, उसका पैमाइश क्या है, वो हू के स्टैंडर्ड्स हैं, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो स्टैंडर्ड्स मुतारिफ कराए हैं आपने उनको फॉलो करने हैं। और उसके लिए क्या है कि उन्होंने एक फैंटोन चार्ट है, फैंटोन चार्ट के अंदर बच्चे की जो होती है मंथ्स या डेज़ का लिखा होता है, और साथ में उसकी जो है वेट गेन के बारे में जो होता है वो लिखा होता है। तो उसके हिसाब से एक पूरा चार्ट बना होता है, तो उसको जो है आप जो है गूगल से डाउनलोड भी कर सकते हैं, और उसके मुताबिक जो है आपने बच्चे का चेक करना है कि आया कि आपके बच्चे का जो वेट है वो ठीक है या नहीं है। मगर जनरल तौर पे अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके बच्चे का वेट सही है कि नहीं है, तो 6 मंथ्स के अंदर जितना आप बच्चे का वेट पैदाइश के दौरान होता है वो उससे डबल हो जाता है। यानी अगर बच्चे का वेट पैदाइश के दौरान 3 केजी है तो 6 मंथ्स के अंदर अंदर जो बच्चे का वेट है वो 6 केजी हो जाएगा, यानी डबल हो जाएगा। बाकी जो फैंटोन चार्ट है उससे आप जो है वो रेगुलरली मोनीटर कर सकते हैं। आप कोशिश करें कि बच्चे का वेट बार बार ना कराएं, थोड़े दिन 2-3 दिन ठहर के जो है आप वेट गेन जो है वो करवाएं। और अगर आप बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हैं बच्चे के बारे में तो फिर आप जो है वो फैंटोन चार्ट्स की मदद से जो है उसको जो है रेगुलरली टैली भी करते रहें। फैंटोन चार्ट के हवाले से भी मैं किसी अपनी वीडियो में जो है इसके बारे में कंप्लीट बताऊंगा, तो मगर आप इसको गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, और जो है फैंटोन चार्ट में जो चार्ट के पैरामीटर्स हैं उनको जो है मद्देनज़र रखते हुए आप बच्चे का जो वेट गेन है उसकी पैमाइश कर सकते हैं। अब कुछ टिप्स और कुछ ट्रिक्स हैं कि कैसे बच्चों का जो वेट है वो बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा जो बेस्ट मिल्क है वो ब्रेस्ट मिल्क है या मदर मिल्क है, और मदर मिल्क का जो है वो कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आप जो बच्चे देखा गया है कि जो मदर मिल्क पे फीड हो रहे हैं वो हॉस्पिटल्स भी कम जाते हैं,
फिर उसके बाद जो है इस चीज़ की भी काफ़ी जो है वो गाइडलाइंस दी जाती हैं कि 6 मंथ्स तक एक्सक्लूसिवली जो है वो मदर फीड करवाएं या ब्रेस्ट मिल्क पिलाएं। उससे क्या होगा कि बच्चे की इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, बच्चे का वेट भी गेन होगा और बच्चे के अंदर जो बाकी बीमारियों से लड़ने की सलाहियत है वो भी बढ़ेगी और डायरिया वगैरह के चांसेस भी जो होंगे वो कम होंगे और हॉस्पिटल विजिट भी जो होगा वो कम होगा। फिर उसके बाद ऐसे बच्चे आते हैं फिर उसके बाद जो है अगर आप चाहते हैं कि बच्चों का वेट गेन जो है वो अच्छा हो तो उसके लिए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और डिलीवरी ये माओं को ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो अपनी डाइट अच्छी लें। आप प्रेगनेंसी के दौरान अपनी जितनी अच्छी डाइट लेंगी उतना ही अच्छा आपका बेबी का जो है वो वेट होगा। और डिलीवरी के बाद भी आपने कोशिश करनी है कि जो डाइट है वो अच्छी लें। वो क्यों? क्योंकि ताकि अगर वो जो है जो मदर मिल्क जो है जो मिल्क मिले बच्चे को उसके अंदर जो है वो क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो, न्यूट्रिशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो। अगर माँ की डाइट ठीक नहीं होगी तो क्या होगा, इस पे ब्रेस्ट मिल्क पे भी असर पड़ेगा, मदर मिल्क पे भी असर करेगा और इवेंचुअली क्या होगा कि जो बच्चे की ग्रोथ है या बच्चे का जो वेट गेन है वो भी बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तो इन चीज़ों को आपने ख्याल में रखना है। देखें, जब माँ जो होती है एक बच्चे को जन्म देने लगती है तो वो एक नहीं 2 ज़िंदगियाँ होती हैं या 2 जानें होती हैं। तो उसके लिए ये नहीं है कि वो जितनी पहले खुराक खा रही हैं वही खाती रहें। उनको 1.5 गुना, यानी अगर पहले एक खुराक ले रही थी तो कम से कम कोशिश करें कि 1.5 गुना जो है वो खुराक लें या 1.5 खुराक लें, ताकि जो बच्चा है, जो बच्चे का वेट है वो प्रॉपर हो, ताकि जो बच्चे को जो न्यूट्रिशन मिलनी है वो प्रॉपर हो और जो डिलीवरी भी हो वो हेल्पफुल हो। फिर उसके बाद जो है इसके अलावा जो है बच्चे की अगर हमने और जो साइंस है ये नापने के लिए कि बच्चे का वेट गेन प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उसमें ये है कि बच्चे की देखेंगे बच्चे की स्लीप क्या है, बच्चे की आप जो है वो ऑब्जर्वेशन स्किल्स देख सकते हैं। बच्चा जो है अगर जो है वो 6 से 8 बार जो है वो आप डायपर चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब है बच्चा खा रहा है, उसका हज़म हो रहा है और वो जो है एक्सक्रीट आउट कर रहा है, तो ये भी हेल्दी वेट होने की कुछ निशानी है। इसके अलावा जो माएँ हैं जो ब्रेस्ट मिल्क दे रही हैं या मदर मिल्क दे रही हैं, तो उन्होंने ये कोशिश करनी है कि अपने स्लीप शेड्यूल को जो है वो ठीक रखें। अमूमन जो ब्रेस्ट मिल्क में देखा गया है कि माँओं को बार बार उठ के जो है वो फीड करवाना पड़ता है, तो ये थोड़ी बहुत जो है वो मुशक्क़त उठानी पड़ेगी, मगर माँओं को इवेंचुअली अपना जो साइकिल है कुछ इस तरह से जो है वो रूटीन रखनी है कि उनकी भी स्लीप प्रॉपर हो, ताकि जो बच्चे को मिल्क मिले वो क्वालिटी वाइज जो है वो बेहतरीन हो। इसके अलावा वो माएँ जो ब्रेस्ट मिल्क नहीं पिला सकती वो स्विच करती हैं इन्फेंट मिल्क फार्मूला पे या किसी मजबूरी की वजह से इन्फेंट मिल्क फार्मूला पे स्विच करती हैं, तो इन्फेंट मिल्क फार्मूला उसमें भी आपने चॉइस रखनी है कि आप डब्बे का या पाउडर नुमा कौन सा दूध दे रहे हैं। आपने वो दूध देना है जो कि हेल्दी हो, जिससे क्या हो कि बच्चे का जो वेट गेन हो वो प्रॉपर हो। वेट गेन का जो सबसे अच्छा फार्मूला है वो यही है कि प्रेगनेंसी के दौरान और जो है डिलीवरी के दौरान जो माँ की डाइट है वो बेहतरीन हो। फिर उसके बाद जो है जो एक्सक्लूसिवली 6 मंथ्स तक जो है वो ब्रेस्ट फीड करवाएं और अगर किसी वजह से ब्रेस्ट फीड नहीं करवा सकती तो वो स्विच करें ऐसे इन्फेंट मिल्क फार्मूला की तरफ, जिससे क्या हो कि बच्चे का वेट गेन प्रॉपर हो। फिर उसके बाद 0 to 6 मंथ्स का बेबी है उसको आपने सेमी सॉलिड ग़िज़ाएँ नहीं देनी, क्योंकि अगर आप बच्चे को सेमी सॉलिड ग़िज़ाएँ देंगे तो बहुत चांसेस हैं चोकिंग का। और उसके लिए जो होता है ख़ुसूसन जो अगर आप जो है इंडियंस को देखें तो इंडियंस ने जो है वो काफ़ी बच्चों की जो है वो रेमेडीज़ रखी हुई हैं, काफ़ी ऐसी रेसिपीज़ रखी हुई हैं जिससे बच्चा जो है वो हेल्दी हो सकता है। मिसाल के तौर पर जो दाल चावल है उसका जो पानी है वो बच्चे को दिया जा सकता है, तो अगर आपको उसको प्रॉपर बनाना आता है तो आप तभी दीजिएगा। बाकी आपने जो है 0 to 6 मंथ्स की बेबी के लिए अगर ब्रेस्ट फीड दे रहे हैं तो माएँ अपनी सेहत का ख्याल रखें और बच्चे के जो हैं वो काफ़ी आप जो साइंस है उनको ऑब्ज़र्व करें कि अगर बच्चा जो है वो सो ठीक रहा है, बच्चा जो है उसके डायपर्स आप प्रॉपर चेंज कर रहे हैं और बच्चा और जितना जो है माएँ जो है वो स्ट्रेस से दूर रहेंगी उतना क्या होगा कि जो बच्चा होगा उसका वेट जो होगा वो ठीक बढ़ेगा। बाकी आपने जो पैमाइश करनी है वो फैंटम चार्ट के ज़रिए करनी है, जो हमने पैरामीटर्स रखे हैं उससे आपने पैमाइश करनी है, अपनी आंखों से पैमाइश नहीं करनी कि आपका बच्चे का वेट जो है वो सही है या नहीं है। सो स्टे हेल्दी,
एंड फिट। और अगर आपने बच्चे के वेट गेन के हवाले से कुछ सवाल करने हैं तो आप नीचे जो है वो कमेंट कर सकते हैं। और जो है आप कोशिश किया करें कि जो बेल नोटिफिकेशन है उसको लाजमी तौर पे जो है बटन को प्रेस कर लें ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशंस जो हैं वो मिलती रहें। सो स्टे हेल्दी एंड फिट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड द हेल्दियर पाकिस्तान। शुक्रिया।